अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अलजेब्रा के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो प्लीज़ हमें मेल करिए। कोई सजेशन, कोई टॉपिक, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। और कोई भी तरह की आपको कन्फ्यूजन है अगर तो मुझे मेल करिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी कन्फ्यूजन हल करने की कोशिश करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है आपके 10 से और अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियोस की लिंक मौजूद है जो आपके लिए जो है मददगार होगी। सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And if you are new at my channel, please do subscribe to my channel and press the bell icon ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न कर पाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपका जो है इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। नेक्स्ट जो है वो अलजेब्रा का पेपर आने वाला है ऑन 12 मार्च। आपको जो इसके लिए 2 दिन मिल रहा है, आराम से आप लोग जो है इसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ज्योमेट्री में वीक है तो गाइस प्लीज़ अलजेब्रा की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप जो है मैथ्स में आसानी से स्कोर कर सके अच्छे से, क्योंकि मैथ्स का जो टोटल रिजल्ट आता है वो अलजेब्रा ज्योमेट्री मिलाकर ही मार्क्स दिए जाते हैं। तो अलजेब्रा के लिए आपको ये मौका मिला है, इस मौके को गवाइए मत। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपका जो मैथ्स है वो बहुत अच्छे से उसमें मार्क्स है और आपका परसेंटेज भी बढ़ जाए। तो ये पेपर पैटर्न देख लेते हैं हम लोग और उसमें वेटेज देख लेते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए पढ़ाई में। सो मैथ्स का जो है अलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर पैटर्न तो सेम ही है, बस वेटेज अलग हो जाएगा। तो मैथ सबसे पहले अलजेब्रा में देखते हैं। सवाल नंबर 1 में ए और बी है, सवाल नंबर 2 में ए और बी आएगा और सवाल नंबर 3 में ए और बी होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 और 5 जो है सिंगल क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 1 का ए जो है वो होगा कसीर मुतबादिल जवाबी सवालात, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है, यानी आपको एक सवाल दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो जो आपको लिखना होगा। 4 सवाल दिए जाएंगे, चारों कंपलसरी, आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 1-1 मार्क्स से 4 सवाल होंगे, आपको चारों जो है वो करना है 4 मार्क्स के लिए। अब इसके लिए आप लोग क्या करिए, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में मजमुआ सवाल में जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी गाइस, वो एमसीक्यूज जो है बहुत अच्छे से जो है उसको समझ लीजिए। और बहुत टफ पड़ता है तो याद भी कर लीजिए, एकदम अच्छे से उसको समझ लीजिए। अगर उतना भी कर लेंगे ना आप तो इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि टेक्स्ट बुक में से ही एमसीक्यू पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको और थोड़ा पढ़ने का मन हो रहा है तो आप लोग जो है, आपकी गाइड है 21 है, उसमें जो एमसीक्यू की बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई है, तो आप लोग वो भी रेफर कर लीजिए और कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो समझ लीजिए। बट मोस्टली चांसेस है टेक्सचुअल आने की, तो टेक्सचुअल तो बिल्कुल एमसीक्यूज छोड़िएगा नहीं। फिर सवाल नंबर 1 का बी है 4 ज़िमनी सवालात हल करना 1-1 मार्क्स के लिए। यहाँ पर क्या होगा, आपको 4 सवालात दिए जाएंगे, चारों कंपलसरी होगा, 1-1 मार्क्स का। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो 1-1 सिंगल लाइन के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे जीएसटी पहचान, मतलब जीएसटी कीमत निकालो, टैक्स की कीमत निकालो, सीजीएसटी कितना होगा, या फिर जो है मसावात बनाइए और प्रोबेबिलिटी 1 लाइन में बताने, मतलब एक ज़ाब्ता जिसमें इस्तेमाल हो। ऐसे छोटे छोटे 2, 4, 5 लाइन में खत्म होने वाले क्वेश्चन होते हैं। उस तरह से जो है 4 सवाल आपको दिए जाएंगे, चारों कंपलसरी होगा, 1-1 मार्क्स के लिए। तो सवाल नंबर 1 में जो है टोटल 8 मार्क्स हो गए। अब सवाल नंबर 2A में आते हैं। इसमें जो है 3 में से 2 अमली काम मुकम्मल करना। अमली काम यानी एक्टिविटी, जो आपको सबक में, मश्की सवालात में, मजमू सवालात में जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो। अब इसमें आपको 3 दिए जाएंगे, आपको इसमें से कोई 2 अमली काम जो आपको इजी कर रखता है वो करिए। आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम है और आपको आता है तो आप लोग तीनों ही कर लीजिए क्योंकि वो सेफ होगा आपके लिए। अब इसमें कैसे आएंगे, जो आपके मश्की सवालात और सबक के बीच बीच में हल करदा मिसालों में जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी, मतलब अगर आपको कोई टफ पड़ी तो मुझे मेल करिए, मैं आपको आंसर निकाल के देती हूँ, लेकिन आप लोग जो है एक्टिविटी एक भी छोड़िएगा नहीं। इसमें जो है 2-2 मार्क्स जो है 2 एक्टिविटी आपको करनी है, यानी आपको जो है एक एक्टिविटी में मैक्सिमम 4 से 5 बॉक्सेस दिए होंगे, आधा मार्क्स होगा हर बॉक्स पे। तो आप लोग करेक्ट लिखेंगे तो आपको जो है आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो है आप लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो एक्टिविटीज और एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक की बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। तो ये हो गया 4 मार्क्स। अब सवाल नंबर 2B में जो है थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े वाले नहीं। 5 में से 4 सवाल आपको जो है हल करना है, यानी 5 आपको टेक्स्ट बुक में से ही जो मश्की सरगर्मियाँ है और जो आपका मजमुआ सवाल है तो उसमें एमसीक्यू के बाद और जो ब्रीफ बड़े क्वेश्चन से पहले जो बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं, उसमें जो है मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। 2-2 मार्क्स के लिए जो है आपको 4 सवाल हल करने, यहाँ पर आपके 8 मार्क्स हो गए। ये भी जो है बहुत आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। बस मश्क की सरगर्मियाँ, मजमूई सवालात जितने भी है
उसकी बहुत अच्छे से जो जितने आप ज़ाब्ते हैं वो सब याद कर लीजिए, और जो है उसका कंसेप्ट समझ लीजिए, उसको किस तरह यूज़ करना है वो आप अगर समझ गए तो ये सवाल में भी जो है आराम से 6 से 7 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से अगर लिखे तो 8 के 8 पूरे मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा गाइस कि आप लोग जब सवाल खत्म होता है, जैसे आपका सोल्यूशन खत्म होता है, उसके बाद जो है आप लोग जवाब करके जो भी जवाब आएगा, आप कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन, आप लोग सवाल आपका सोल्यूशन खत्म होने के बाद जवाब करके जैसे साइड हेडिंग डालो जवाब, और अपना जो है वो जवाब आप लोग लिखिए वहाँ पर। क्योंकि जब आपका पेपर बहुत अच्छा चल रहा हो या फिर अगर कभी कभी एग्जामिनर का मूड भी ऑफ रहता है ना, तो वो ढूंढता है मार्क्स किधर काटूं, तो जब आप लोग ये जवाब करके नहीं लिखेंगे ना तो उस पर भी आधा मार्क्स कटने के चांसेस है। इसलिए जो है ये आप लोग सोल्यूशन होने के बाद जवाब करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको लिखकर अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपके मार्क्स किसी भी तरह से कट ना पाए। अब सवाल नंबर 3A देखेंगे। इसमें जो है एक्टिविटी ही आएगी, इसमें थोड़ी बड़ी वाली एक्टिविटी आएगी, जो टेक्स्ट बुक में जो है 4 से ज़्यादा बॉक्सेस वाली एक्टिविटीज़ है, उस तरह की जो एक्टिविटी है वो इसमें आएगी। जो है इसमें आपको 2 एक्टिविटी दी रहेगी, उसमें से आपको कोई एक सरगर्मी मुकम्मल करनी है 3 मार्क्स के लिए। इसमें 6 से 8 बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स पर जो है आधा मार्क्स होगा, इस तरह से आपको जो है कंप्लीट करना है। तो ये भी जो है टेक्सचुअल है, इसमें भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो गाइस इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। फिर सवाल नंबर 3 का भी, इसमें थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 में से आपको 2 ज़िमनी सवालात हल करने हैं। इसमें जो है आपको 3 से 4 ज़ाब्ते इस्तेमाल हो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी एक बड़ा क्वेश्चन दे सकता है, उसमें ABC करके छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकता है। इस तरह के सवालात जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी जो है मजमूआ सवालात में भी जो आपके लास्ट में क्वेश्चन है वो, और मश्की सरगर्मी में भी जो बड़े क्वेश्चन है उस तरह के सवाल जो है इसमें आएंगे। 2 सवाल आपको करने रहेंगे, हर सवाल के लिए 3 मार्क्स, यानी आपको जो है सवाल नंबर 3B में जो है 6 मार्क्स के सवाल हल करने। अब सवाल नंबर 4 जो आया, जो है हर एक के लिए 4 मार्क्स। ये थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, बट एकदम से हॉट्स क्वेश्चन के पीछे मत जाइए कि बस नेट से PDF डाउनलोड कर करके हॉट्स पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करिए। आपके मजमूआ सवालात में लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें, तो वो सारे जो है आप लोग सबसे पहले हल करिए। कॉन्सेप्ट समझिए, ज़ाब्ता समझिए, वही सब मिला जुला के वही कॉन्सेप्ट से पूछने वाला है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो हॉट्स के लिए जो है प्रिपरेशन करिए। तो 2 सवाल करने हैं आपको, हर एक के लिए 4 मार्क्स होगा, तो इस तरह से 8 मार्क्स इसमें हो गए। सवाल नंबर 4 में 8 मार्क्स हो गए। अब सवाल नंबर 5 में आते हैं। इसमें जो है 2 में से कोई एक ज़िमनी सवाल हल करना है। ये थोड़ा इनोवेटिव सा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन होगा, बट आएगा टेक्स्ट बुक में से ही। इसमें जो है आपको GST का इनवॉइस बिल है वो बनाने के लिए दे सकता है, या फिर जो है एक बड़ा क्वेश्चन देगा, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, बट आएंगे टेक्स्ट बुक में से ही चांसेस है। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। वेटेज हम लोग देख लेते हैं, यानी हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के आने के चांसेस है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है इसमें से 12 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं एटलीस्ट, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोबेबिलिटी में से 8-8 मार्क्स के सवाल आएंगे। यानी ये टोटल 60 मार्क्स का वेटेज दिया गया, इसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स का आएगा। तो आप लोग जो है फर्स्ट, सेकंड और 6th चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए। जो मैथ्स में वीक है, अलजेब्रा में वीक है, पास होने के भी उनकी प्रॉब्लम है, तो MCQ और एक्टिविटीज बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। फिर फर्स्ट, सेकंड, 6th चैप्टर में से जो इजी क्वेश्चंस है, मोस्टली चैप्टर्स जितना आपको समझ में आ रहा है वो सारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए। 2 मार्क्स तक के सवाल जो है पूरी टेक्स्ट बुक में से जो है सॉल्व कर लीजिए, ज़ाब्ते याद कर लीजिए। और ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने वीडियो बनाई हूँ गाइस, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन की हूँ, तो वो भी जो है आप लोग चेक करिएगा। उसमें से भी बहुत बड़े वाले नहीं, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जो है 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में भी जो आपको आसान लगता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग की मश्क जो है वो सब कर लीजिए। अब गाइस पास होना बहुत आसान है, बट आप लोग जो थोड़ा अक्लमंदी से पढ़िए, थोड़ा मार्किंग स्कीम्स देख कर पढ़िए, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है पास हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैथ्स में जो है लास्ट में जवाब साइड हेडिंग डाल के लिखना मत भूलिएगा, और जो है अच्छे से साफ सुथरा पेपर लिखिए, कुचुर मुचुर नहीं करिए। लास्ट में जो है रफ पेज डालकर आप लोग लिखिए, वहाँ पर सॉल्व करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और ये वीडियोस आप लोग देखिए क्योंकि आपके अलजेब्रा में जो है हेल्पफुल होगा। अलजेब्रा की जो है सारे ज़ाब्तों का एक वीडियो है, और फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो वो भी देख लीजिए। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, and thank you for watching. Bye bye.